Good morning, students. Again, welcome to our newspaper class. In today's The Times of India newspaper, we have got an editorial which says about the right to live in relationship. Dear students, आज की न्यूज़ सामाजिक नियमों को लेके और व्यक्तिगत छूट को लेके है। ये जैसे राइट टू लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि हमारे देश में एक नई परंपरा चली हुई है जहाँ पे लोग बिना शादी के आपस में राजीमंद होके लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। तो उसको समाज कितना मानता है और जब ये मुकदमे कोर्ट में जाते हैं तो फिर किस तरह से कोर्ट का इनके ऊपर डिसीजन रहता है। तो हम इसके पहले एक बार न्यूज़ में जो मेन वर्ड्स हैं वो जान लेते हैं। द राइट टू लिव इन रिलेशनशिप्स का मतलब है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बस आप अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं इकट्ठा। हाई कोर्ट्स आर प्लेसिंग सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स। अब नॉर्म्स होते हैं नियम तो सोशल नॉर्म्स हुए सामाजिक नियम। इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, डिस्पाइट होता है के बावजूद। लिबर्टी आगे वर्ड आता है लिबर्टी होता है छूट। उसके बाद आता है कस्टम्स होती है परंपराएं। फिर आता है फेंड फॉर होता है अपनी सुरक्षा करना बिना किसी और के सहारे। फिर आता है ग्रेव डेंजर होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो हम न्यूज़ को एक बार पढ़ते हैं, डिटेल में चलते हैं। हाई कोर्ट्स आर प्लेसिंग सो कॉल्ड सोशल नॉर्म्स अबोव इंडिविजुअल चॉइसेस डिस्पाइट ए की एससी रूलिंग। तो यहाँ पे राइटर का कहना है रॉबिन डेविड का कि हाई कोर्ट जो हैं वो ऐसे मामलों में सामाजिक सो कॉल्ड होता है जिनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं हो। सो कॉल्ड होता है जिनको कोई मानता है, जिनको कोई नहीं मानता। तो कहता है हाई कोर्ट जो है वो इस तरह के नियम जो है जो समाज के उनको मानता है और व्यक्तिगत चॉइस को नीचे दबा देता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसके उलट है। डिस्पाइट ए की एससी रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का नियम कुछ और कहता है और सामाजिक नियम कुछ और कहते हैं। अब हम न्यूज़ में डिटेल से चलते हैं। देयर कांट बी एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोटेक्टिंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। इस दुनिया में किसी व्यक्ति की जान बचाना और उसकी आज़ादी बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। When weighted against social norms that may threaten these basic constitutional rights, जब हम इन चीज़ों को सामाजिक नियम के बराबर में तोलते हैं जो कि आदमी के बेसिक संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। क्या खिलाफ हैं? इस तरह की कस्टम्स। एंड येट और फिर भी आवर जजेज ऑफन रिफ्यूज़ टू प्रोटेक्ट कपल्स इन लिव इन रिलेशनशिप्स। इसके बावजूद भी जो है प्राय हमारे जजेज जो हैं वो ऐसे कपल, ऐसे पति पत्नी या ऐसे हम इनको पति पत्नी भी नहीं कह सकते क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में ये डिफ़ाइन नहीं होता कि दे आर मैरिड। तो कोर्ट जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने में रिफ्यूज़ कर देते हैं। When they approach courts against threats from their families, जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं अपने घर वालों के से मिलने वाली धमकी के खिलाफ, क्योंकि ऐसे लिव इन रिलेशनशिप्स में पेरेंट्स जो हैं दोनों साइड से वो धमकाते हैं और ये कपल जो है पहुंचते हैं कोर्ट में। Many judges believe they are duty bound to uphold social values। बहुत से जजों को तो ये महसूस होता है, ऐसा मानना उनका कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो सामाजिक वैल्यूज़ को, सामाजिक नियम को बनाए रखें। एंड कस्टम्स और कस्टम परंपराओं को बनाए रखें। एंड लीव द कपल टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, और इससे है ना वो कपल को छोड़ देते हैं अपनी खुद सुरक्षा करने के लिए। फेंड फॉर देमसेल्व का अर्थ है बिना किसी और की सहायता के अपने आप पे निर्भर होकर अपनी सुरक्षा करना। ऑफन इन द फेस ऑफ ग्रेव डेंजर, प्राय बहुत बड़े खतरे के सामने उनको छोड़ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूज़ हमने थोड़ी ली है लेकिन आपके सामने एक मुद्दा आ गया है दैट लिव इन रिलेशनशिप इज़ सूटेबल इन आवर सोसाइटी और नॉट। क्या इससे व्यक्तिगत आज़ादी का हनन होता है जब ऐसे मामलों में परिवार उनको अलग कर देता है,
या इस तरह की छूट हमें मिलनी चाहिए? हमारे समाज की दिशा किस तरफ जा रही है? क्या पेरेंट्स को अधिकार होना चाहिए दैट दे चूज़ लाइफ पार्टनर फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर सन और डॉटर, और दे कैन लीव विदाउट डिफाइनिंग एनी मैरिज? तो ये एक नई परंपरा है जो हमारे देश में घुस चुकी है। खासकर मेट्रो सिटीज़ में बहुत से लोग ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और जब ये मामले बाहर आते हैं तो कई बार इनमें बड़े डिस्प्यूट होते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। वर्ड आपके सामने आ चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।